गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहले लेक्चर में आप लोग ग्रामर का एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं और उसी कड़ी में हम लोग एक दूसरे कंसेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक ग्रामर का छोटा सा टॉपिक हम लोग और उठाने जा रहे हैं, लेकिन ग्रामर का टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट होता है या है वो बहुत ही बेहतरीन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बगैर देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो हम लोग का ये जो टॉपिक होगा आज का दूसरा, ये हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस तो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो सेंटेंस है तो सेंटेंस के क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस सही है कि गलत है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेंटेंस होता है इसके जो है जो पैरामीटर्स होते हैं वो 3 पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली। पहला ये होता है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। पहला पैरामीटर ऐसा ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। दूसरा ये है कि ये जो वर्ड होंगे, जो वर्ड्स आएंगे, ये एक सेंटेंस ऑर्डर में आएगा। किसमें आएगा? सेंटेंस ऑर्डर में आएगा। तो ये सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आप लोग जानते होंगे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा या अदर आएगा। ये आपका सेंटेंस का ऑर्डर होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट पहले ही आए, इस पर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे बाद में जब इस टॉपिक को हम लोग उठाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये आपका जनरल आपका सेंटेंस का ऑर्डर होता है। और तीसरा हमारा एक कंपोनेंट है, तीसरा हमारा पैरामीटर है जो कि सबसे जरूरी यही तीसरा पॉइंट है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा होता है आपका रीजनेबल मीनिंग। ठीक है, रीजनेबल मीनिंग। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे हमने लिख दिया कि सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सन मूव्स अराउंड द अर्थ। अब इसमें हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है। कितने वर्ड हैं? देखिए 1 2 3 4 5 इसमें वर्ड है। अब मिनिमम कितने हमें वर्ड्स चाहिए? तो मिनिमम हमें कम से कम 2 वर्ड्स चाहिए। कितने वर्ड चाहिए? 2 वर्ड्स चाहिए एक सेंटेंस को फॉर्म करने में। यहाँ 2 से अधिक है, इसका मतलब कि ये हमारा जो पैरामीटर है सेंटेंस का ये पूरा हो गया कि इसमें कम से कम 2 से अधिक वर्ड है। तो चलिए, ये पैरामीटर कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा जो है एक ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर हमारा क्या है? ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा ये प्रीपोजिशन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आर्टिकल है। तो यानी कि ये आपका ये पैरामीटर भी हमारे सेंटेंस का ये कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब कि ये भी सही है। तीसरा हमारा पैरामीटर क्या है? रीजनेबल मीनिंग होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब कि तर्क संगत। तर्क संगत, तर्क संगत का मतलब यह है कि जो हम सेंटेंस लिख रहे हैं उसके जो मीनिंग्स हैं वो क्या वाकई में वेरिएबल है या वाकई में वो एक्सेप्टेबल है। तो अगर है तब तो सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है? सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जबकि ये जो है ये रीजनेबल नहीं है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। क्या लगाता है? पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। इसका मतलब कि ये पैरामीटर 1 और 2 पैरामीटर पूरा होने के बावजूद भी इस तीसरे पैरामीटर को ये सेंटेंस पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमें ये समझना, बस यही जानना है कि ये 3 सेंटेंस को होने के लिए ये 3 पैरामीटरों से होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, तब हमारा सेंटेंस बनेगा। आइए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है
कि राम एंड श्याम किल्ड मी। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, राम एंड श्याम किल्ड मी। राम और श्याम कोई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये सेंटेंस ये कह रहा है कि राम और श्याम ने मुझे मार दिया। किल्ड मतलब होता है जान से मारना, जान से मारना, ठीक है। अब देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड है सेंटेंस में, ये भी सही है। ये सेंटेंस का ऑर्डर होना चाहिए, ये भी है। और देखिए रीजनेबल मीनिंग देखते हैं कि ये रीजनेबल मीनिंग हमारा है कि नहीं है, तो हम समझते हैं इसको। इसमें यह कह रहा है कि राम और श्याम कोई दो व्यक्ति हैं, उसने मुझे मार दिया। सपोज मैं इसको एग्जाम्पल को मैं अपने आप पे लेता हूँ कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोई राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, मार दिया, जान से मार दिया। अब आप सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने या किसी ने मुझे जान से मार दिया, तो फिर ये मैं बात कैसे बता सकता हूँ। अगर मैं जान से मार दिया गया हूँ, मर गया हूँ, तो फिर ये बात मैं किसी थर्ड पर्सन को मैं कैसे बता सकता हूँ? ये क्या तर्क संगत है? नहीं है। तो इसलिए ये भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये भी हमारा सेंटेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये होता बीट होता, क्या होता, किल्ड के जगह क्या होता, किल के जगह क्या होता, बीट होता। बीट मतलब होता पीटना, लेकिन किल का मतलब होता जान से मारना, ठीक है। अगर जान से मर जाएगा आदमी तो आकर के कैसे बताएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे बीट होता है तब ये हमारा सही हो जाता है। बीट मतलब होता है पीटना, मारना, जान से मारना नहीं होता, पीटना होता है, ठीक है। तो हमें यही समझना है कि सेंटेंस होने के लिए हमें कम से कम इन दोनों के साथ साथ हमें ये तीसरे पॉइंट को भी, तीसरे पैरामीटर को भी हमें ध्यान में रखना है, तब जाकर के हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आइए इसको मिटाते हैं और हम एक सेंटेंस लिखते हैं। मैंने लिखा आई डांस, ठीक है, मैं डांस करता हूं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला पैरामीटर था ये कि कम से कम दो या दो से अधिक वर्ड होने चाहिए। इसमें देखिए एक डांस वर्ड हुआ और एक आई हो गया। तो आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन करता, मैं अगले क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आपके लिए सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ और आप इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसको बताइएगा, या मैं नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है और यहाँ पे आपका आई लेटर है। क्या है? आई लेटर है। ये वर्ड नहीं है, आई क्या है? लेटर है। यहाँ पे डांस क्या है? ये वर्ड है, ठीक। ये वर्ड कैसे ये वर्ड कब बनता है? आई यहाँ पे वर्ड कब बनता? वर्ड होने के लिए कम से कम दो या दो से अधिक लेटरों का होना जरूरी है, लेकिन इसमें तो केवल एक ही लेटर है। तो क्या इसको हम वर्ड माने? अगर वर्ड नहीं मानेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड बचेगा, डांस, ठीक है। फिर हमारा ये सेंटेंस का जो डेफिनेशन हम देते हैं कि कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों का एक ग्रुप होता है तब जाके सेंटेंस बनता है। तो फिर यहाँ पे वो चीज़ हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम वर्ड नहीं मानेंगे, इसको लेटर मानेंगे, केवल आई को एक लेटर मानेंगे, तब तो इसमें एक ही वर्ड हुआ, तब तो ये सेंटेंस जो है हमारा तब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आई लेटर है कि वर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आऊँगा अगले क्लास में तो साथ में इसको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। लेकिन सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आई को आप लेटर मान रहे हैं या वर्ड मान रहे हैं। अगर लेटर मान रहे हैं तो इसमें एक ही वर्ड हुआ, एक वर्ड से कोई सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। या अगर इसे आप वर्ड मान रहे हैं तो वर्ड के लिए कम से कम दो या दो से अधिक लेटरों का होना जरूरी है, जो कि इसमें है नहीं। तब आपके ऊपर ये सवाल है कि आई आपके लिए वर्ड है या लेटर है, ठीक है। आई डांस आपके लिए सेंटेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाले जो लेक्चर हों वो लंबे लंबे लेक्चर हों, पूरे कंसेप्ट क्लियर हों, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट के वीडियोज होंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं छोटा छोटा ही वीडियो बना रहा हूं। तो अभी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।